ज्ञान व्यापी पे सब चुप थे, हिजाब पे सब चुप थे, नमाज पे सब चुप थे, स्पीकर हटाए गए मंदिरों से हम चुप थे, हमारी मंदिरें तोड़ी गई, हमारे शिवलिंग हटाए गए तब भी हम चुप थे। अब आज देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मान रहे। तो ये सब बयान दिया है कोर्ट ने, ये तक टिप्पणियां थी कोर्ट की। आज जनता की आवाज को, कोर्ट की आवाज को भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। ट्रेन चला जा रहा है कोटा, वो कोटा है रहा कि आतंकी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? आतंकी मुसलमान तो आतंकी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं भाई? आईडी सेल पकड़ा गया है पूरा दो दिन का, उसकी सदस्यता भी दिखा दी गई, उसकी सदस्यता भी है बीजेपी में। राष्ट्रवादियों पे दाग आया क्या? कश्मीर में क्या हो रहा है? आतंकवादी बुलाए जा रहे हैं क्या चुनाव जीतने के लिए? कोई नया हमला करेंगे क्या ये लोग? मौलाना भी चैलेंज कर रहा हूँ, पंडित भी चैलेंज कर रहा हूँ। मौलाना अगर देखना चाहे कि महाभारत में लिखा है तो भी दिखा सकता हूँ, पंडित चैलेंज कर रहा है तो उसको भी दिखा सकता हूँ। आओ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान की तस्वीर। मोदी विरोधी जो भाजपा को मानेगा वही हिंदू है, वही देशभक्त है, चाहे वो मुसलमान हो कोई हो, जो उनके सामने सब झुका दे। और हम सर नहीं झुकाएंगे, ना मुसलमान झुकाने को तैयार है, ना दलित झुकाने को तैयार है, ना हम। बातचीत करने के लिए बाल योगी महंत विजय शर्मा जी मौजूद है, इससे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लोग जो है ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जजेज हैं उनको भी भद्दी टिप्पणियां उनके खिलाफ भी की जा रही है। 117 बड़ी हस्तियां जो हैं वो जो है नूपुर शर्मा के साथ भी आ गई। देश में माहौल तो खराब चल रहा है। महंत विजय शर्मा है जो कि मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सर कैसे देख रहे हैं महंत जी, जो तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, चाहे बॉलीवुड हो, पूर्व जज हो, सब नूपुर शर्मा के साथ खड़े हो गए हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म के काम में पंडितों को आगे आना चाहिए, कोर्ट के काम में जजों को। ये है कौन? ये जो 117 लोग आए थे, कभी महंगाई को लेके आए हैं, कभी हाथरस की बेटी के लिए आए हैं, कहीं मुसलमान को जब 1 लाख को घर में घुस के मारा गया था, कभी सब हिंदू आए थे। जब पहलुखा को मारा गया था, ये सब हिंदू आए थे। कन्हैया कुमार में बीजेपी का लिंक मिला, ये हिंदू आए थे। नूपुर शर्मा का मुद्दा इतना जरूरी क्यों है? चुनाव इसी पे लड़ेंगे क्या बीजेपी? और इन पे केस क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट? जेल में डालो बेशर्मों को। नबी के साथ में गुस्ताखी हुई क्या? ये सब आए थे। महाकाल को लेके बद्दी टिप्पणियां जब हिंदू समाज कर रहा था तब ये लोग आए थे। ये लोग हैं कौन? चले आते मुंह उठा के। बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं। अरे हस्ती हैं, बाहर में जाए ऐसी हस्ती। अगर ये हस्ती है तो हम भी तो धर्म का नॉलेज रखते हैं ना। तो पर ये नूपुर शर्मा गुस्ताखे रसूल है आपके अनुसार? मेरे कहने के मतलब गुस्ताखे रसूल भी हैं और पूरे जितना भी दंगा हुआ है उसकी जिम्मेदार भी हैं। कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि कोर्ट भी इनके आगे छोटा है। जब नूपुर शर्मा वकील ने कहा कि नहीं, नूपुर शर्मा ने पूरा साथ दिया, तो कोर्ट ने कहा कि आपके लिए तो रेड कारपेट बिछा दी गई थी ना, आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो ये सब बयान दिया है कोर्ट ने, ये तक टिप्पणियां थी कोर्ट की। आज जनता की आवाज़ को, कोर्ट की आवाज़ को भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। ट्रेन चला जा रहा है कोटा, वो कोटा है बेशर्मो। हमने राम मंदिर पे आस्था दिखाई, कौन मुसलमान ने ऐसे शब्द लिखे थे? आज समझ में आ रहा है कि देश में गद्दार कौन है, ईमानदार कौन है। जो हिंदू देश को मानता है और जो हिंदू मुसलमान को, जो वो मुसलमान देश को मानता है, देखिए सब चुप थे। ज्ञान व्यापी पे सब चुप थे, हिजाब पे सब चुप थे, नमाज पे सब चुप थे, स्पीकर हटाए गए मंदिरों से हम चुप थे, हमारी मंदिरें तोड़ी गई, हमारे शिवलिंग हटाए गए तब भी हम चुप थे। अब आज देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, 117 बड़ी हस्तियां नूपुर शर्मा के साथ खड़ी है, तो आप खिलाफ क्यों हो गए? वो उन हस्तियों से पूछ के आइए कि कोर्ट से बड़ा है कोई? ज्ञान व्यापी में कितना टॉर्चर किया था आप सबने पूछ के, क्या फैसला है आपका, क्या फैसला है आपका? मैंने क्या कहा था? कोर्ट पे तय करेगा। तो आज जो कोर्ट ने तय, अभी 3 दिन या 4 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार बनी है, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, बड़ा अच्छा था वो मामला। अब आज जब मामला इनके खिलाफ गया, अभी कोर्ट ने एक बात और कही थी कि दुष्ट प्रचार करने वाले जो नफरत वाले चैनल, इनको बंद किए जाए। इसमें भी वो कार्रवाई कर रही है। अब इनकी नफरत बंद होने वाली है तो ये दिखाएंगे ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तो 117 लोग हैं भैया, पैसा सिक्योरिटी हमें दे दो। पैसा मतलब हम आने जाने किराया और सिक्योरिटी लगवा के डिबेट कर लो। अगर तुम्हारे नकली हिंदू का चेहरा ना निकाल लिए, पैसा ले लेके बिकते हैं, ये हैं एक्टर। ये कभी मुसलमान बन जाते हैं फिल्मों में, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी आतंकवादी का रोल निभाते हैं, कभी गैंगस्टर का रोल निभाते हैं। तब इनकी कहाँ जाती है इंडियन? ये रुपये वाले हैं नमूने, और ऐसे नमूनों की हम बात नहीं मानते। मुद्दा खत्म होना चाहिए ना। कोर्ट की बात मानिए आप। हमारे देश में संविधान है जो कि हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस संविधान में भी कुछ लूप होल्स नजर आए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस लॉ के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को सोचने में मजबूर हो गया। उन केसों के बारे में अगर आपको जानना है तो एक किताब जो हमने भी
सुना है कुकू एफएम पे। अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो कुकू एफएम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस किताब को सुन सकते हैं, जो कि ऑडियो समरी के माध्यम से वहाँ पे मौजूद है। केस दैट इंडिया फॉरगॉट, जिसे आप कुकू एफएम के ऑडियो लाइब्रेरी में सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे ज़रूर सुनें। ये ऐप जो है मेड इन इंडिया ऐप है और इस ऐप पे 4000 से ज़्यादा ऑडियो समरी मौजूद है जिसे आप सुन सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। ये ऐप इंडिया का सबसे बड़ा ऐप है जिसे 4.5 रेटिंग तक दिया गया है। इस ऐप की कीमत तकरीबन 350 रुपये आते हैं, लेकिन जो 250 यूज़र्स पहले इस ऐप को डाउनलोड करेंगे कुकू एफएम ऐप को, उसे 50% ऑफ मिलेगा, जो कि 199 पर ईयर का पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड करें। नुपुर शर्मा खत्म होना चाहिए ना, अगर जो भी कार्रवाई बनता है कर देनी चाहिए। जेल भेजो, सास जेल भेजो, उससे कम नहीं, उससे कम कुछ नहीं। इतनी कठोर सजा। नामी अच्छा कठोर सजा, जितने बच्चों को पीट पीट के मारा गया जिनका मकान, तो आफरीन सिस्टर से कठोर सजा है। बदले में नबी का नाम लेकर गला काट दिया गया, आपको ये नहीं दिखता बहन जी? हमारे कन्हैया कुमार को मारा गया। मैंने नबी का नाम लोगो, तो जितने हिंदू हैं मुसलमान दिखा देंगे फिर उठा के कि दोनों पढ़ लो। आज जहाँ काटने की मार की बात मिलकी हमें बता दो, बोलिए ना गलत है। फिर उदयपुर में जो हुआ गलत हुआ। अल्लाह तो वो मुसलमान था ही नहीं। मुसलमान नहीं था? नहीं भाई, कुरान पढ़ाई हिंदू था क्या? कौन था फिर? भाई ना वो मुसलमान था ना हिंदू था, वो इंसान ही नहीं था। पूछो क्यों? जब हम अपने धर्म, जैसे मान लो हम किसी धर्म में आते हैं तो हम अपने धर्म में जो लिखेगा उसे मानेंगे, तभी तो हम उस धर्म में कहलाएंगे। जब उस धर्म की बात ही नहीं मानेंगे तो मुसलमान और हिंदू कैसे कहलाएंगे? उठ रहा है कि आतंकी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं भाई? आतंकी मुसलमान तो आतंकी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं भाई? आईडी सेल पकड़ा गया है पूरा पूरा तो अब इनका, उसकी सदस्यता भी दिखा दी गई, उसकी सदस्यता भी है बीजेपी में। राष्ट्रवादियों पे दाग आया क्या? कश्मीर में क्या हो रहा है? आतंकवादी बुलाए जा रहे हैं क्या चुनाव जीतने के लिए? कोई नया हमला करेंगे क्या ये लोग? आप क्या कह रहे हैं? मतलब चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी का सपोर्ट? अच्छा ये बताइए, आईटी सेल का पाया जाना, हिंदू को मारने मुसलमान का साथ मुसलमान को पाया जाना, और वो मुसलमान संगी निकलना। जांच होगी ना, एजेंसियां हैं देश में, वो जांच करेगी ना क्या मामला है। आप कह देंगे कि अच्छा फोटो खींच के कौन दिखाया? मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम नारे लगवा दिए बीजेपी ने वहां पर। तब आप कहाँ थे? मतलब बीजेपी चाहती है, सरकार चाहती है कि हमारे जहां हम सत्ता में मौजूद हैं वहां का माहौल खराब हो जाए। मतलब हम तुम आपसे पूछना चाहते हैं, अंधे उंधे हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रही है क्या? मकान कौन तुड़वाता है? सब ऐसा मकान कहाँ? अगर वो तो राजस्थान सरकार थी, संभाल ले गई। बहुत बड़ा दंगा करवा रहे थे ये राजस्थान में, बहुत बड़ा दंगा कराने की साजिश थी बीजेपी की। राजस्थान सरकार ने उसको खारिज कर दिया। मिलना जुलना तुरंत कार्रवाई जितनी तेजी से हुई ना, ये दंगा कराने की साजिश में थे। लाखों हजारों लोग पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। हम शांति मनाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने में दिक्कत है? हम शांति मनाते हैं, दिक्कत है आपको? हम शांति मनाते हैं, लेकिन किस तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। वो किसी कौम का नहीं था। 1 लाख के घर में जब घुस के मारे थे हिंदुओं ने, तो कहा पूरा हिंदू समाज खराब हो गया। कितनी लिंचिंग मुसलमान की हुई है, क्या पूरे हिंदू खराब हो गए? पूरा हिंदू धर्म खराब कर दोगे? धर्म खराब नहीं होता है, लोग खराब होते हैं। हम इंसानियत के साथ हैं, हम सभी धर्म के साथ हैं, एकता में विश्वास रखते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। ये भाजपा सरकार की एक भी का काम बताइए। कपड़ों से पहचाने जाएंगे प्रधानमंत्री जी, कोर्ट एक्शन ले ले। गुड़गांव में नमाज ना पढ़ने देना, अमित शाह जी। उसके बाद हिजाब, कुछ नहीं। नरसिम्हानंद, कुछ नहीं। 80-20 पे, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री शुरुआत कर दिए, शमशान कब्रस्तान, कुछ नहीं। ये नफरत किसने फैलाई? अब आज कह रहा हूँ मीडिया का मेरा दखल नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, गाजियाबाद पुलिस आ जाती है। कौन नहीं आ रहा है इंटरफेरेंस में, कानून के और मीडिया में? ये लोग पूरे अमित शाह का जो बयान है झूठा है, बेनकाब हो जाते हैं। ये महाराष्ट्र में मीडिया से बात नहीं करने देगी विधायकों को, चाहे गन पॉइंट पे हो, किस तरह है। मोदी जी के चेहरे पे भरोसा है ना लोगों को? नहीं, पैसे पे 3000 करोड़ पे भरोसा था, पैसे भरोसा है। मोदी जी को खुद पर पैसे भरोसा है। अडानी अंबानी बहुत बड़े यार हैं वो।